हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम चलते हैं दांत पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, ये मुख गुहा हमने पूरी पढ़ ली थी, वक्कल कैविटी। अब हम आते हैं दांत पे। तो देखिए, ये सहायक पाचन अंग है हमारे बॉडी का। तो दांत देखिए, जैसे कि ये दांत बनाया हुआ है हमने, तो दांत में ये जो हिस्सा होता है, ये सफ़ेद जो चमकदार हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस हिस्से को बोलते हैं हम डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है ना, पल्प कैविटी। तो अब हम दांत देखेंगे, ठीक है ना। ये दांत हो गया। ये जो इनेमल होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा होता है। कैसा होता है? सबसे कठोर, ठीक है ना। सबसे कठोर भाग होता है ये इनेमल जो होता है, ठीक है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारे दांत के ऊपर हमारी 3 परत होती है। एक ये इनेमल होता है, उसके बाद ये डेंटाइन होता है, उसके बाद ये पल्प कैविटी होती है। तो क्या होता है, जब ये वाला हिस्सा हमारा धीरे धीरे क्या होता है, घिस जाता है, ये हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? इस हिस्से पे आएगा, डेंटाइन पे। तो धीरे धीरे ये डेंटाइन भी क्या होती है, घिस जाती है। उसके बाद जब भोजन हमारा सीधा इस पल्प कैविटी पे आता है, तो हमें दर्द का महसूस होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हमारी कैविटी प्रॉब्लम है, इस तरीके। तो जब ये दोनों हिस्से ऊपर वाले घिस जाते हैं इस पे, तो हमें क्या होता है, दर्द का एहसास होता है, ठीक है ना। ये होती है पल्प कैविटी। तो अब हम आइए आते हैं दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है ना। ये दांत होते हैं, इन्हें हम 4 तरीके से, कृंतक होते हैं, इन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम कैनाइन बोलते हैं, इनको हम प्रीमोलर बोलते हैं, और इनको हम मोलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं चारों दांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो कृंतक दांत होते हैं, ये हमारे आगे के सबसे आगे के जो दांत होते हैं, वो 4 दांत होते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम कृंतक बोलते हैं। और इनका काम होता है, ये कृंतक दांत होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनका काम होता है चीरने फाड़ने में, ये काम आते हैं। किसमें? चीरने और फाड़ने में, ठीक है ना। कृंतक चीरने फाड़ने का काम करते हैं कृंतक दांत। उसके बाद कैनाइन यानी कि रदनक दांत होते हैं। ये आगे के हमारे 2 दांत होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्हें कैनाइन बोलते हैं। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? मांसाहारियों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मांसाहारी जीव जंतुओं में ये दांत पाए जाते हैं, रदनक ज़्यादातर, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर का काम होता है पीसने में। किसमें? जैसे भोजन को क्या होगा, पीसने में प्रीमोलर का काम होता है। उसके बाद ये मोलर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भोजन हम जब ग्रहण करेंगे, तो सबसे पहले उनकी काटना या चीर फाड़ करना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनको चबाया जाएगा, फिर पीसा जाएगा। उसके बाद ही तो भोजन हमारे अंदर पहुंचेगा, छोटे छोटे टुकड़े बन के। तो इस तरीके से आज हम इन चारों दांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम दांत देखते हैं कि दांत किस तरीके से, जब हमने देखा गया है कि वयस्क और बच्चों में दांतों की गिनती अलग अलग होती है। कभी कहा जाता है कि हमारे दांत कितने हैं, 32 दांत हैं। किसी कहते 32 नहीं है, 28 दांत हैं, किसी के कुछ। तो ये चीज़ अभी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से किसमें कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा मुंह है। क्या है? मुंह, ठीक है ना।
और मुख का ये आधा हिस्सा है। अगर हम 32 दांत की बात करेंगे तो क्या होगा, 8 दांत इधर होंगे, 8 दांत इधर होंगे, 8 इधर होंगे और 8 इधर होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल अगर हम इतना कर देंगे तो कितने हो जाए, 16, और यहाँ पे भी 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32, यानी कि 32 दांत हो जाएंगे। तो हम इसी को देखेंगे। तो देखिए वयस्क में हम सबसे पहले देखते हैं वयस्क में, ठीक है ना, वयस्क में कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। तो वयस्क में देखिए सबसे पहले हमने बताया था दांत 4 होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जो इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है ना, जो वयस्कों में जो इंसाइजर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 2। अब इसको इस तरीके से हम देख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से इंसाइजर्स टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 2। ये दोनों कितने हो गए, इंसाइजर्स, इसको हम आई लिख देंगे, आई कितने हो गई, 2 हो गए। उसके बाद हम आते हैं कैनाइन पे। कैनाइन जो होता है वो वयस्कों में कितना होता है, 1। कितना होता है, ये कैनाइन हो गया 1, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम प्रीमोलर पे। प्रीमोलर जो होते हैं वो वयस्कों में होते हैं 2, 1 और 2। ये दोनों क्या होगा, प्रीमोलर को PM लिख देते हैं, ये हो गए 2, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मोलर पे। मोलर कितने होते हैं, 3, 1, 2 और 3। ये कितने हो गए, मोलर हो गए 3। अगर हम गिनती करें तो कितने, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 दांत हो गए। इसी तरीके से इधर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ पे। तो ये पूरे कितने हो गए, ये हो गए 32 दांत, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं, इंसाइजर्स कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। कैनाइन कितना है, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर हैं 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके बाद मोलर हैं 3 ऊपर और 3 नीचे। 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 ऊपर और 8 नीचे, यानी कि हाफ साइड में। तो ये 16 हो गए। अगर फुल साइड करते हैं तो 16 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो वयस्कों में फॉर्मूला था कि ये 32 दांत वयस्कों में होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बच्चों में कितने होते हैं। बच्चों में इसकी संख्या कुछ कम होती है, ठीक है ना। बच्चों में कितनी होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं बच्चों में कितने दांत होते हैं। तो ये देखते हैं बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जो इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है ना, वो ये 2 दांत, जैसा कि वयस्कों में होता है उतना ही बच्चों में भी होता है। कैनाइन यहाँ पे 1 होता है, नो प्रॉब्लम। बच्चों में ये वाले जो दांत होते हैं प्रीमोलर, ये वाले दांत क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये 0 होते हैं, ठीक है ना। प्रीमोलर क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जो मोलर होते हैं उनकी भी संख्या बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में 2 होती, सिर्फ कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरीके से 2, 1, 3, 2, 5 दांत, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 इधर 5 इधर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 5 ऊपर 5